जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और जीके सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और आज हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है। कल जो हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी या कल जो क्लास ली थी उसके अंदर हमने क्या करा था, संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करा था। आज हमारे जीके सीरीज का ये दूसरा पार्ट होने वाला है और आज की वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं जो संविधान के जो स्रोत है वो कौन से है, यानी कि जो संविधान है वो कहाँ से लिया गया है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार दमदार प्रश्न हैं, तो जरूर से आप जो है वीडियो एंड तक देखिएगा। आपका एग्जाम जो है जून के अंदर होने वाला है भाई। और ये जो वीडियो जो ये सीरीज है जीडी ट्रेडमैन WMP और क्लर्क तक के लिए ये सीमित है। मतलब बहुत अच्छी सक्षम क्लासेस हैं, अगर आप इनसे तैयारी करते हो तो आपके जो जीके के प्रश्न है वो बाहर नहीं जाने वाले हैं। आज की क्लास में 30 प्रश्न होने वाले हैं। जैसा आपने मुझे कहा था कि 2 बजे क्लास लेकर के आओ, तो 2 बजे क्लास हम लेकर के आए हैं और एक क्लास अपनी साइंस की होगी वो शाम को 8 बजे होगी। आज अपन जो है गति जो चैप्टर है फिजिक्स का उससे करने वाले हैं, स्पीड जो चैप्टर है उसके 30 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, तो वो क्लास में भी आप जरूर से देखिएगा। और सुबह हमारी जीके जीएस मिक्स प्रश्नों की एक क्लास हुई थी, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। मैं भी लाइव आने की कोशिश करी थी तो लाइव आ नहीं पाया यार, पता नहीं क्या गड़बड़ आ रही थी। अगर लाइव का हो जाता है तो अपन लाइव पढ़ाई करते हैं, मैं और ट्राई करूँगा, अगर फ़ोन से हो पाता है जितना तो मैं करूँगा, वरना अपन PC बनवा लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि जो भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली, जो संघीय प्रणाली थी वो किस देश से ली गई है, यानी संविधान के अंदर जो संघीय प्रणाली को एड ऑन करा गया है, भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को किसके द्वारा किस देश को देखते हुए ऐड करा गया तो है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कनाडा से ली गई है, ठीक है। संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है भाई, कनाडा से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है मौलिक अधिकारों की संकल्पना, यानी जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, देखो संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी, ये ली गई थी भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को कनाडा देश से लिया गया था। उसके बाद में है कि मौलिक अधिकारों की संकल्पना भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। मतलब जो मौलिक अधिकार होने चाहिए, जो बेसिक मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकारों का जो फॉर्मेट होता है, मतलब कि मौलिक अधिकार संविधान में रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, तो ये सारी चीज़ अमेरिका के संविधान को देखते हुए भारत के अंदर ली गई थी, मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। फिर वो अपने हिसाब से अलग अलग बना लिए थे इन्होंने मौलिक अधिकार, वहाँ के अलग है अपने यहाँ के अलग है, ठीक है। तो अगला है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था किस देश से ली गई है। संविधान में राष्ट्रपति शासन कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। संघीय जो क्या बोलते हैं संघीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई, कनाडा से ली गई। उसके बाद में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। उसके बाद में जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन है वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है DPSP किस देश के प्रेरित हुए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं, तो ये जो है भाई ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं भाई, आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला प्रश्न है भाई जो संसद प्रणाली का आधार भारतीय संविधान में किस देश से लिया। जो संसद प्रणाली ली गई है जिसके अंदर लोकसभा आती है या राज्यसभा आती है, तो संसद प्रणाली जो चली आ रही है, यानी कि जो वोट वगैरह जो गवर्नमेंट बनती है उसकी जो प्रणाली है वो भारतीय संविधान में किस देश से एड ऑन करी गई है या किस देश से ली गई है, तो भाई मैं बता देता हूँ ऑप्शन नंबर बी जिसने चुना है उसका राइट हो जाएगा, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अगला है संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार किस देश से लिया गया। संविधान में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका को खुली छूट देनी चाहिए, न्यायपालिका जुडिशरी जो जज वाले कोर्ट वगैरह वाला जिसको न्यायपालिका बोलते हैं, तो संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो विचार रखा गया था कि मतलब जो न्याय रहेगा, जो न्यायपालिका रहेगी वो सभी के लिए कॉमन रहेगी, इसको फुल छूट रहेगी, ये नेता अभिनेता किसी को भी क्या बोल सकते हैं सजा सुना सकते हैं। तो ये कौन से देश से लिया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो संविधान में ऐड करा गया था ये कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया, अमेरिका से लिया गया था, ठीक है।
अगला है आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए। आपातकालीन प्रावधान यानी जो आपातकालीन स्थिति में देखो किसी राज्य में कोई भी राज्य अगर आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं। तो आपातकालीन जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और वैसे भी सबसे बड़ा संविधान है क्योंकि ये सबसे लचीला संविधान है। इसको लगभग सभी देशों में से कुछ ना कुछ उठा करके इसके अंदर जो है संविधान को बनाया गया है। ठीक है, अगला है स्वतंत्र जो न्यायपालिका होती है और न्यायिक पूर्णावलोकन की प्रणाली किस देश से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बताया अभी आपको। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पूर्णावलोकन की प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट हो जाएगा भाई, इसके अंदर सी राइट हो जाएगा। अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियां किस देश से ली गई है। संविधान में जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियां किस देश से ली गई है कि भाई राज्यपाल को फलाना पावर दी जाएगी, तो ये किस देश के संविधान से ली गई है, ये भाई कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। ठीक है, और अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान, मतलब नागरिक जो लोग हैं उनको भी प्रावधान दिया जाएगा, तो ये कौन से देश से ली गई है, संविधान के अंदर ऐड बात करी गई है, तो ब्रिटेन से ये बात को हमारे संविधान में ऐड करा गया, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे अपन कहते हैं अपना अंग्रेजी में। अगला है गणतंत्रात्मक सरकार की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। गणतंत्रात्मक यानी कि जो सरकार है वो क्या रहेगी, संविधान को फॉलो करेगी, ये अवधारणा भारतीय संविधान में किससे ली गई है, तो ये बता देता हूँ आपको, फ्रांस से ली गई है। कहाँ से ली गई है, गणतंत्रात्मक सरकार की अवधारणा भारतीय संविधान में फ्रांस से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स का विचार किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस यानी कि जो सोवियत संघ है वहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है संविधान में विधायी प्रक्रिया, जो विधायी प्रक्रिया होती है उसकी व्यवस्था किस देश ने की गई थी, किस देश से करी गई है। ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट हो जाएगा, ब्रिटेन से करी गई है। लगभग ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस वगैरह से ही लिए गए हैं, कनाडा से। और आगे चलते हैं अपन, तो आपको जो है ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन सभी जो सारी चीज़ें हैं कि कहाँ से कौन सा लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक प्रकार से लिस्ट बनानी है। जैसे मान लो अभी पहला प्रश्न क्या था इससे, संविधान में विधायी प्रक्रिया, तो संविधान सभा के स्रोत लिख दिए, मतलब संविधान सभा के अंदर कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है ये संविधान स्रोत के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विधायी प्रक्रिया लिखा, उसके बाद में जैसे विधायी प्रक्रिया के पहले क्या था, मौलिक कर्तव्य था, तो विधायी प्रक्रिया पहले लिख दिया आपने, गणतंत्र सरकार की अवधारणाएं, उसके बाद में मौलिक कर्तव्य, उसके बाद में क्या लिखा आपने, आपकी विधायी प्रक्रिया। तो देखो ये लिख रखा है फ्रांस से ले रखा है, तो यहाँ पर आपको फ्रांस लिखना है। उसके बाद में आगे आपको रूस लिख देना है जो कि मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। उसके बाद में संविधान विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। तो ये 30 प्रश्न आपके यहाँ पर इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। ये मैंने आपको आइडिया दिया है, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। अगला है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट हो जाएगा, कनाडा से जो है समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। अगला है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की अवधारणा किससे ली गई है। स्वतंत्र निर्वाचन यानी स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचित का अर्थ होता है वोटिंग करना या फिर चुने जाना। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की अवधारणा, जो मैंने वोटिंग आयोग होता है ना उसके बारे में बात करती है, तो इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा, ये कनाडा से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा जितने भी ये वोटिंग वाले सिस्टम है लगभग सारे कनाडा से लिए हुए हैं ना, तो कुछ चीज़ें इनमें कॉमन हो जाएगी। ये फ़ायदा होता है जब आप एक साथ एक टॉपिक को कवर करते हो, तो आपको पता चलता है कि किस में क्या करा हुआ है और कहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाती है आपको, तो याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, जिसको जो आता है वो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको जरूर से नोट डाउन इनको कर लेना है। अगला है संसदीय प्रणाली में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपका जो है ऑप्शन दे रखा है ए ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और कनाडा। दोस्तों बता देता हूँ, जो संसदीय प्रणाली में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ देने की अवधारणा
किस देश से ली गई है। असाधारण का मतलब होता है, जो भी मैंने बताया था, आपातकालीन की स्थिति में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो मुख्यमंत्री की पावर हट जाती है और राष्ट्रपति का वहाँ पर शासन चलता है। तो ये असाधारण शक्ति है उसके पास में। वो हर राज्य के अंदर राज्यपाल को नियुक्ति देता है, ये शक्तियाँ हैं उसके पास में। तो इसी प्रकार से बहुत सी शक्तियाँ हैं उसके पास में। तो राष्ट्रपति जब टॉपिक आएगा तब अपन देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास में कितनी कितनी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पर अपन 30 नहीं तो 50 प्रश्न लाएंगे। जहाँ मुझे लगेगा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर अपन बड़े बड़े प्रश्न लेकर के आएंगे, ज़्यादा प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक है। तो वो आपको घबराना नहीं है। अगला है राष्ट्रपति में असाधारण शक्तियाँ कहाँ से ली गई है अवधारणा। जर्मनी से ये अवधारणा जो है संविधान के अंदर ली गई है। अगला है संविधान में विधायी शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था किस देश की ली गई है। संविधान में विधायी शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो ये भाई कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो संविधान दिवस ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। ये है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। दोस्तों मैं बता देता हूँ, जिसने भी 26 नवंबर इसका जवाब दिया है उसका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि 26 जनवरी को जो है कि संविधान दिवस मनाया जाता है। तो नहीं मनाया जाता है। 26 नवंबर, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कारण बता देता हूँ, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। कल हमने क्लास में बात करी थी इसके बारे में। तो संविधान सभा के बारे में देखो, संविधान सभा क्या होती है उसके बारे में कल हमने क्वेश्चन पढ़े थे। आज हमने पढ़ा है कि संविधान सभा में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है और उसके स्रोत क्या क्या है या फिर कौन से स्रोत से लिया गया है। तो जैसे अभी सारे आज पढ़े हमने कि कनाडा के संविधान से लिया गया है या फिर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ये कल हमने बात करी थी। तो इस वजह से आपका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। 368 जो संविधान है, जो 368 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? संविधान संशोधन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान को कौन सा भाग समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य की भावना को प्रकट करता है। संविधान का कौन सा भाग समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और गणराज्य की भावना को प्रकट करता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। प्रस्तावना के अंदर ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है कठोर लचीला, कठोर और लचीला दोनों, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता देता हूँ, भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है ये पता चल गया आपको कि भारत का संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों है। यहाँ पर अपने 22 प्रश्न समाप्त हुए। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि संविधान के अनुच्छेद जो 51A है उसमें क्या उल्लेखित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अनुच्छेद के बारे में बात कर रखी है कि संविधान का जो अनुच्छेद 51A है उसमें क्या उल्लेखित है। अनुच्छेदों के बारे में अलग से क्लास आएगी, तो आप घबराइए नहीं। अपने पास में टॉपिक है, उसके बारे में आज वीडियो बना के डालूंगा यार कि सिलेबस क्या क्या है, तो वो भी आपको थोड़ा पता लगेगा, है ना। जो संविधान है उसके अनुच्छेद 51A में क्या उल्लेखित है। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान ए में उल्लेखित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ना उसको किस मामले में संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया गया था। तो ए है गोकुलनाथ केस, मिनर्वा मिल्क केस, केशवानंद भारती केस और शंकर प्रसाद केस। दोस्तों बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब ये किस बारे में बात कर रहा है इसके बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। केशवानंद भारती केस से है ये, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। अगला है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार होता है। भाई आपातकाल के अभी मैंने बताया कि किस अनुच्छेद के
आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है और हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में है कि भाई ये जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये तीनों अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके अंदर जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि 352 अनुच्छेद, 356 और 360 अनुच्छेद के अनुसार ये जो है किसकी घोषणा कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इन तीनों अनुच्छेदों में क्या क्या होता है, जैसे कि एक में मिलिट्री का है, एक में क्या है क्या नहीं है, तो जब अनुच्छेद की क्लास होगी तो उसके अंदर अपन अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि संविधान के किस भाग में संघीय ढांचे का उल्लेख किया गया है? संघीय ढांचा का उल्लेख किस अनुच्छेद में या किस भाग में किया गया है? संविधान के किस भाग में करा गया है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। भाग 11 के अंदर जो है संविधान के संघीय ढांचे का उल्लेख करा गया है। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर से नोट डाउन करिएगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विशेषाधिकारों का उल्लेख करा गया है? यानी कि संसद के पास कौन कौन सी पावर होती है उसके बारे में उल्लेख करा गया है। उल्लेख विशेष अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 105 में जो है संसद के विशेष अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, अगला है संविधान के अनुच्छेद 14 का क्या महत्व है? अनुच्छेद 14 का क्या महत्व है? तो इसमें जो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में हम सभी को दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि संविधान में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो संविधान को जो है किस में परिभाषित करा गया है? तो संघीय राज्य, अर्ध संघीय राज्य, एकात्मक राज्य और गणराज्य। तो संविधान में भारत को जो है गणराज्य क्या करा गया है? परिभाषित करा गया है। ये लोगों का राज्य है, यहाँ पर लोगों की चलती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती है। तो गणराज्य का अर्थ ये होता है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा द्वारा करा गया था और संविधान सभा को कल हमने अच्छे से कर लिया है। इसके बारे में हमने 30 प्रश्न कल की क्लास में करे थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके चैनल पर चेकआउट करिएगा और सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप जाकर के जरूर से देख सकते हो। तो आज की क्लास अपनी यहाँ समाप्त करते हैं। 30 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मिलता हूँ शाम को 8 बजे साइंस सीरीज की सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।